लगातार नगर परिषद विवाद का केंद्र बन गया है। हर चौक चौराहों पर लोग सिर्फ नगर परिषद की बातें करते नजर आते हैं। ताजा उदाहरण सफाई कर्मचारी को लेकर सामने आया है, जहां सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी नगर परिषद कार्यालय में धरना पर बैठ गए। सफाई कर्मचारी ने कहा कि हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमारी मजदूरी काट ली जाती है। वाजिब मजदूरी मिलना तो दूर की बात है, हमें उचित सम्मान भी नहीं मिल पाता। आखिर हम लोग अपना जीवन यापन कैसे करें? जब हमारे मीडिया ने नगर परिषद में कार्यरत मोनिका कुमारी से सफाई कर्मियों की लिस्ट मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, जबकि सफाई कर्मियों ने बताया कि 120 लोगों का यहाँ नाम है और मात्र हम लोगों को 20 दिन काम दिया जाता है। मजदूरी की बात करें तो सफाई कर्मियों को मात्र 270 रुपए मिलता है, जबकि सरकार की ओर से प्रत्येक माह लगभग 17 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो सफाई कर्मियों को उनका वाजिब मजदूरी क्यों नहीं दिया जा रहा? समाज सेवी गौरव सिंह राठौड़ एवं वार्ड पार्षद सुनील यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुने पूरी खबर। झाझा से डिस्की गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नगर परिषद झाझा। आज सफाई कर्मचारी द्वारा अपने काम को बंद करके आज नगर परिषद में धरना दिया। उन लोगों का मान था कि हम लोगों को 367 रुपया पर डे के हिसाब से मिलता है, लेकिन यहाँ का ठेकेदार, यहाँ के एनजीओ, नगर परिषद के मिलीभगत से हम लोगों को 270 रुपया ही मिलता है, जिससे बढ़ती महंगाई में 270 रुपया से अपने घर नहीं चला सकते। जब हमने यहाँ के अधिकारी मोनिका कुमारी से बात किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे मीडिया में कोई भी बयान नहीं देना है, आपको जो भी पूछना है आप जाके एनजीओ से पूछें, हम लोग आपके आंसर को देने के लिए यहाँ नहीं बैठे। आप सोच सकते हैं, देश के चौथा स्तंभ को बतलाने के लिए मैडम मोनिका को टाइम नहीं है, तो आम गरीब मजदूर जिनके मुंह में बोली नहीं है, उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। ये नगर परिषद झाझा है। नगर परिषद झाझा में आप देखे होंगे, हमेशा नगर परिषद झाझा में कुछ न कुछ गड़बड़ी का मामला आते रहता है, लेकिन अब देखना होगा इन मजदूरों के साथ इंसाफ होती है या आज इनका भी मुंह बंद कराया जाता है। और आपको एक बात हम अपने चैनल के माध्यम से बतला देना चाहते हैं कि मजदूरों द्वारा बतलाया गया है कि जो आवाज़ उठाते हैं उसको काम से नगर परिषद के स्टाफ के द्वारा निकाल दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो गरीब को 367 रुपया उनके द्वारा कहा गया है कि मिलना चाहिए, 270 रुपया ही मिलता है। उस वैसे गरीब अगर आवाज़ उठाते हैं तो उसको 270 रुपया भी नहीं दिया जाता है, काम से निकाल दिया जाता है। आप देखते रहें न्यूज इंडिया 24, डिस्की गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। परिषद के अधिकारी मोनिका कुमारी से जब कर्मचारी पूछा जाता है कि मेरा पेमेंट या फिर किसी तरह का जो है 120 लेबर काम कर रहे हैं तो उसका जानकारी दीजिए या पीएफ का जानकारी दीजिए, उसे डांट के फटकार के भगा देता है। और मगर दूसरी तरफ पत्रकार चौथे स्तंभ जब उससे सवाल करने जाते हैं तो उन्हें भी कहता है कि मैं ये जवाब का सवाल नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ एनजीओ देगा। क्या आप इसीलिए कुर्सी पर बैठे हुए? क्या कहना चाहिएगा इस पे? देखिए, सबसे पहला बात तो तपती गर्मी में जो भी सफाई कर्मचारी नगर वासियों को सेवा दे रहे हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं और ऐसे सफाई कर्मी को हमेशा प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि उनके साथ बुरा बर्ताव होना चाहिए। आज जिस तरह से नगर परिषद के सफाई कर्मियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार नगर प्रशासक है। और मैं तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ इस नगर परिषद को। मैंने सब जगह का नगर परिषद देखा, झाझा का नगर परिषद जैसा मैंने कहीं नहीं देखा। इतना ओल झोल घिबरी गोल, ये झाझा नगर परिषद का बड़ा कमाल है भैया। अब पूछिएगा झाझा नगर परिषद में का बा, तो झाझा नगर परिषद में सिर्फ भ्रष्टाचार बा। कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी कुछ कस लीजिए, लेकिन वो सुधारने वाला है नहीं। अभी हम लगातार नगर परिषद के जो कमियां उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिलाधिकारी से मिलते हैं, अन्य अधिकारियों से मिलते हैं, ताकि किसी तरह से समाज का उत्थान हो, नगर का उत्थान हो।
लेकिन ये नगर परिषद जो है कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ रहता है। इसको कितनों ढोल नगाड़ा बजा लीजिएगा, ये उठने का नाम ही नहीं लेता है। सफाई कर्मी की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 120 लोगों की नियुक्ति है सफाई कर्मी में यहाँ पे, लेकिन आपको रास्ते पे कितने सफाई कर्मी नजर आते हैं? मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 लोग नजर आएंगे सड़क पे सफाई करते हुए। आप बताइए नगर परिषद का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, क्या उतने लोगों से साफ हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसका जवाबदेही कौन है? उसके बाद जो सफाई कर्मी है उसको महज 270 रुपया दिया जाता है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि महीने का सफाई के लिए सरकार जो है 17 लाख के आसपास पेमेंट करती है नगर परिषद को, और उसके बावजूद महज एक महीना में ये लोग मात्र 6 से 7 लाख रुपए ही सफाई कर्मी को आवंटित करते हैं। अब सोच लीजिए कि सारा पैसा जाता है तो जाता कहाँ है? ऐसे यूं ही नहीं बिल्डिंगें बन रही हैं झाझा में, बहुत बड़े बड़े इमारत बन रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं और शहर की जनता भी जान रही है, लेकिन शहर की जनता यहाँ खामोश रहती है। उन लोगों को भी एकत्रित होना होगा। अगर झाझा नगर परिषद को वाकई एक मुकाम पे पहुंचाना है, एक अच्छा नगर परिषद बनाना है, तो सबको आवाज बुलंद करना होगा। और निश्चित तौर पर हम अपने कैमरे के सामने कहते हैं, क्योंकि हम बेबाक इंसान हैं और जनता के हित के लिए बात करते हैं, कि हम अगर नगर प्रशासक इस पर एक्शन नहीं लेती है और सप्ताह भर का टाइम देते हैं हम लोग, इस सप्ताह भर के अंदर सारे कर्मचारियों को 300 दिन काम दीजिए। 300 दिन, ये नहीं कि किसी को 20 दिन दे दिए, किसी को 22 दिन दे दिए, 300 दिन काम दीजिए। उनको वाजिब मेहनताना दीजिए और 1 पैसे का ओल झोल मत कीजिए। गरीब का रुपया खाइएगा तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, गरीब को सम्मान दीजिए और उनका मेहनताना दीजिए, तभी हमारा झाझा नगर आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सभी लोग मिल करके, कुछ संगठनों से मिल करके युवाओं के द्वारा सड़क पर जन आंदोलन करेंगे, नगर परिषद का विरोध करेंगे और इसकी एक शिकायत कल हम जाकर के जिलाधिकारी को भी देने का काम करेंगे, ताकि जो सफाई कर्मी हैं उनको वाजिब पैसा मिले और दैनिक मजदूरी के साथ साथ उसको 300 दिन काम मिले। तब वाले कितने लोग उनको भगा देते थे, हम लोग जाकर के लड़ के उसको बसाए हैं। वो हमारे समाज का अंग है, रास्ता साफ करता है, गली नाला साफ करता है, उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो उसको कड़कड़ी धूप में हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब वो लोग झाड़ू सड़कों पर लगा रहे हैं, महिलाएं लगा रही हैं, जेंट्स लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को गोद में लेके झाड़ू लगा रही है। तो कम से कम ऐसे लोगों का भाई पैसा नहीं काटना चाहिए। तो बोले थे चुनाव के समय भी बोले थे यहाँ का जो होल्डिंग टैक्स है बहुत महंगा है, लेकिन सुने तो ना तो पहले एक साथ बता दी कि झाझा नगर परिषद को हम 10 उंगली से प्रणाम करते भैया, लेकिन इसका एक ही दवाई है भैया, जन आंदोलन। और हम लोग तो देख रहे हैं, बस सुन रहे हैं। अभी फॉगिंग नहीं हो रहा था तो फॉगिंग हुआ, अभी देखिए मौसम गर्म था, इन लोग को अभी पानी से फॉगिंग करना चाहिए था, कम से कम राहत मिलता शहरवासियों को। ये सब कोई काम करना है नहीं, बस अपना अपना सब रोटी सेकने में लगे हुए। अगर ऐसे चीज़ों पर लगाम नहीं लगेगा तो एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी कल्पना वहाँ नगर परिषद में बैठे लोग नहीं समझ पा रहे। उनको लग रहा है कि मजाक हो रहा है, सिर्फ बोला जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है। गौरव सिन्हा जब बोलता है उसको करता भी है, और जब जन आंदोलन होगा तो ऐसा आंदोलन होगा कि उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सुनील यादव हुआ। झाझा नगर परिषद में क्या हैं आप? वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर 7 का। आज झाझा नगर परिषद में देखा गया जी, सफाई कर्मचारी धरना दिए हुआ था जी, क्या कहना चाहिएगा इस पे? ये मामला तो बहुत दिन से चल रहा है। कर्मचारी लोग के सदनिया और इस गर्मी में हम लोग एसी और पंखा के अंदर रहते हैं, और वो बेचारा लोग गर्मी में महिला हो या जेंट्स हो सब खड़ता है, नाली साफ करता है, रोड में झाड़ू मारता है, उसी की बदौलत हम लोग साफ सफाई में अभी तक रहते हैं। ये मामला देखिए, हमको लगता है आज 1 महीना लगभग हो गया, लोक शिकायत में भी निवारण में भी चल रहा है। जो कि हम पूछे थे कार्यपालक पदाधिकारी से, पूछे थे कि क्या इनका रेट क्या है, क्या देते हैं, क्या हाजिरी है, इनको कैसे खटाया जाता है। तो उन्होंने हमको बताया कि बाद में बताएंगे। बहुत दिन हुआ, टाल मटोल किया गया, उसके बाद फिर हमको नहीं दिया। तो फिर जब हार गए यहाँ से हम, तो लोक शिकायत निवारण में गए, जो कि मामला वहाँ भी चल रहा है। और आज मालूम चला कि लेबर लोग, आज कर्मचारी जितना भी है सब धरना पर बैठे थे, और वो लोग को जब कार्यपालक पदाधिकारी तो यहाँ है नहीं, तो चले गए। उनको मालूम चला तो वो छुट्टी ले लिए। अभी स्वच्छता पदाधिकारी
वहाँ थे, कर्मचारी लोग मिलना भी चाहे तो वो नहीं मिले। डायरेक्ट बोले कि चेयरमैन साहब है, ठेकेदार साहब है एनजीओ का, जो कि ठेकेदार साहब उनका पूरा नाम क्या है? क्या? सुनीता कुमारी, मोनिका कुमारी, मोनिका कुमारी, स्वच्छता पदाधिकारी है मोनिका कुमारी, जो कि उनके द्वारा कर्मचारी लोग को बोला गया कि एनजीओ से मिलिए और चेयरमैन साहब से मिलिए। तो चेयरमैन साहब चलिए ठीक है, तो एनजीओ का तो कोई है नहीं यहाँ पे, उनका मुंशी है यहाँ पे, जो कि नाम उनका भी नाम सुनील यादव है। तो मुंशी से क्या कर्मचारी लोग बात करेंगे? मुंशी को तो जो सिखा के भेजेंगे वही ना बोलेंगे। और धमकी भी दिया जाता है वो लोग को। डायरेक्ट बोला कि ये लोग जब सबूत दे रहे हैं अपना कि 20 से 22 दिन हमको खटाया जाता है, जो कि नियम के अनुसार कम से कम 26 दिन 28 दिन, अगर संडे अगर छुट्टी होता है तो 26 दिन खटाना चाहिए। और इन लोग से हमको तो अभी तक रेट मालूम नहीं चला, लेकिन इन लोग से ही कर्मचारी लोग बोले कि 367 रुपया हम लोग को मिलना चाहिए, जो कि हम लोग को मिलता है 270 रुपया, और पीएफ भी हमारा नहीं कटता है। तो कर्मचारी लोग यही बोला, अभी धमकी दे के भेज दिए। उन लोग को बता रहे थे, कर्मचारी एक मार्केट से आ रहे थे, हमको मिले, वो लोग बता रहे थे कि तुम लोग नहीं खटेगा तो बाहर से खटाएगा, जो कि ऐसा नियम नहीं है। नगर परिषद है लोकल का, लोकल कर्मचारी है, वो खटेगा। जब खटने वाला यहाँ नहीं मिलेगा तब तो हम बाहर से उपाय कर सकते हैं, ऐसा नियम नहीं है। तो मनमानी है, मनमानी चलता है, जो आमदनी है तो मनमानी करेगा ही। वो अगर यदि हम लोग हैं, आज साफ सफाई हैं, उन्हीं का बदौलत हम लोग रहते हैं। एसी पंखा कूलर तो सूखते हैं हम लोग। और वो बेचारा अभी जाइए, बगल में जाइए, कहीं भी रोड में मिल जाएगा खट्टा। आज तो धरना दिया हुआ है, आप लोग लोकल आदमी देखते होंगे, कहीं भी जाइए गर्मी में नली में घुस के साफ करता है, झाड़ू मारता है, तब हम लोग उस पर चलते हैं। और उनके साथ जब अन्याय हो रहा तो ये ठीक नहीं है। इसका तो ऊपर वाला है, देखते होंगे। पैसा खा रहा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग तो लड़ सकते हैं, कर्मचारी के लिए लड़ रहे हैं। वो आप लड़ाई कर रहे हैं? लड़ रहे हैं कर्मचारी। हम केस के बाद, जब तक केस किया, देख लीजिए कागज है मेरे पास, देख लीजिए। लोक शिकायत निवारण में अभी चल रहा है इसका मामला, कई तारीख पर गया। बिल्कुल सर, हमारा नाम सूरज कुमार हुआ। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो? तो प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का जो दैनिक मजदूरी है बहुत कम है सर, इससे हम लोग का गुजर बसर नहीं हो पा रहा। मजदूरी है? 270 रुपये हाजिरी है सर। मांग क्या? मांग हमारा ये कि जो सरकार हम लोग को वेतन दे रही है सही, हम लोग को तो सुनने में आए कि 408 रुपये हाजिरी है, तो हम लोग का भी यही मांग है कि जो सरकार दे रही है वो पैसा हमें चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कितने आप लोग हैं जो काम करते हैं, कितने की संख्या में है? सर ये तो मोटा मोटी 80 से 85 या मोटा मोटी 100 पूरा होंगे। 120 स्टाफ का यहाँ हाजिरी बनता है सर, लेकिन उतना आदमी है भी नहीं। पीएफ भी कटता है क्या? पीएफ कटता है सर, हम लोग का प्रत्येक दिन का पीएफ 30 रुपये कटता है, जो कि कम से कम 20 दिन हम लोग का ड्यूटी देता है, 20 से 22 दिन, यानी कि 660 रुपये तक ही हम लोग का पीएफ कटता है सर। लेकिन वो हम लोग का हर महीना कट रहा, लेकिन 6 महीना में 1 महीना हम लोग कभी कभार चढ़ाया, या फिर हो सकता है वो भी नहीं चढ़ाया। हम लोग को पिछले 1.5 साल से या 2 साल से पीएफ कट रहा है, लेकिन उसका परिणाम हम लोग मात्र एक ही बार उठाया हुआ है। आज नगर परिषद पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे आप लोग? हम लोग मांग कर लेते हैं सर। क्या चीज का मांग कर रहे हम हैं? लोग के पैसा ढंग से नहीं मिलता है, पीएफ साल भर नहीं देता है, तो हम लोग कहाँ कैसे जिएंगे गरीब आदमी? कितना 5,000 रुपया कुछ होना चाहिए, 20 दिन काम देता है। मतलब महीना भर में 20 दिन ही काम मिलता है आप लोगों हाँ, हम लोग को 20 दिन काम देता है। को? क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि वही हम लोग को 26 दिन का काम मिलना चाहिए, और 400 रुपया हम लोग का हाजिरी होना चाहिए। अभी कितना हाजिरी मिलता है? अभी हम लोग को मिला 270 रुपया। मात्र 270 रुपये मिलता है? जी सर। तो इतने वाला महंगाई में 270 में आपका घर चल जाती है? नहीं सर, कैसे होगा? 1 महीना तो राशन भी नहीं होगा ढंग से। तो आप लोग कितना का मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं 26 दिन हम लोग का काम चाहिए, 400 रुपया हाजिरी हम लोग को बनना चाहिए। पीएफ कितना कटना चाहिए? पीएफ कहाँ कटता तो कहाँ मिलता है सर? हम लोग को पीएफ भी तो नहीं मिलता। हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। पीएफ कटता है मगर मिलता नहीं। मिलता है ना, मिलवो करता कितना बोलता था, आधा भी मिलता है, आधा भी लोग लगा देता है। क्या किस लिए भीड़ लगाए आप लोग नगर परिषद में आज? बस हम लोग को मांग है भैया कि हम लोग को काम मिलना चाहिए 26 दिन, और हाजिरी मिलना चाहिए 368 रुपया, और 40 रुपये पीएफ कटना चाहिए। तो अभी हाजिरी कितना मिलता है आप लोगों को? 270 रुपया। और कितने दिन काम करते हैं? 22 दिन। तो आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? यही हम लोग को 26 दिन ड्यूटी होना चाहिए। 26 दिन का ड्यूटी होना चाहिए। और साल का पीएफ 6 महीना कटता है, 6 महीना कहाँ को लगता है भगवान जाने। मतलब साल भर का आपका पीएफ कटता है और 6 ही महीना का मिलता है पीएफ आप लोगों का? 6 महीना चल जाता है, खा जाता है सब।